डीमन स्लेयर एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की शुरुआत मूजान से होती है। मूजान जाकर सीधा मास्टर ओबुयाशिकी के सामने खड़ा हो जाता है। मूजान को देखकर ओबुयाशिकी कहता है, ये तो हमारी पहली मुलाकात है ना? इस पर मूजान कहता है, देखो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो चुकी है। ओबुयाशिकी कहता है, आखिर तुम मुझसे मिलने मेरे सामने आ ही गए मूजान, वो डीमन जिसे मेरी फैमिली और डीमन स्लेयर कॉर्प कई सालों से ढूंढ रही थी। ओबुयाशिकी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसीलिए वो अपनी वाइफ आमाने से पूछता है कि आखिर मूजान कैसा दिखता है, जिस पर आमाने उसे बताती है कि ये तो सुपरस्टार माइकल जैक्सन की पूरी कॉपी है। आमाने कहती है कि मूजान की उम्र लगभग 20 साल होगी और उसकी आंखें बिल्ली जैसी हैं। इसके बाद ओबुयाशिकी मूजान से कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम मुझसे और मेरी फैमिली से इतना ज्यादा नाराज हो कि तुम मुझे खुद मारने आए हो। मूजान कहता है, वो इंसान जिसने कई हजार सालों तक मेरे कामों में दखल दी है, आज उसे ऐसा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। मैं तुम्हें क्या ही मानूंगा, तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। ओबुयाशिकी खुद को संभालते हुए बैठने की कोशिश करता है और कहता है, 6 महीने पहले मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि तुम कुछ दिनों में ही मरने वाले हो, पर देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओबुयाशिकी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है। फिर भी ओबुयाशिकी मूजान से कहता है, मैं अभी तक इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें मारने का प्रण लिया है। मूजान कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये प्रण आज तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे ओबुयाशिकी मूजान को बताता है कि तुम और मैं दोनों एक ही परिवार से हैं, बस तुम्हारा जन्म 1000 साल पहले हुआ था, इसी वजह से हमारा परिवार अब अलग अलग हो गया है। ये सुनकर मूजान कहता है, आखिर तुम ये कहकर क्या साबित करना चाहते हो ओबुयाशिकी? ओबुयाशिकी कहता है, मेरे परिवार ने तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को कर्ज लग गया। तुम्हारे बाद हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे हुए वो सब बहुत ही कमजोर थे और जवानी में ही मर गए। जब हमारी फैमिली खत्म होने वाली थी तब वो एक प्रीस्ट के पास गए। उस प्रीस्ट ने उन्हें कर्ज के बारे में बताया और कहा कि इस कर्ज से निकलने का एक ही तरीका है, अगर तुम्हारी फैमिली उस डीमन को हराने में लग जाती है तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से हमारी पूरी फैमिली ने प्रीस्ट के यहाँ से शादी की और तुम्हें हराने में लग गए। उसके बाद से बच्चे हेल्दी तो पैदा होने लगे, पर कोई भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। ये सब कहानी सुनकर मूजान कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो तुम कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग पूरा ही खराब हो चुका है। मैं इतने सालों से लोगों को मारता आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर कहाँ है तुम्हारे भगवान? मैंने इतने सालों में ना ही कोई गॉड देखा है और ना ही कोई बुद्धा। मूजान की बातों से ओबुयाशिकी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ओबुयाशिकी कहता है, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। इसके बाद ओबुयाशिकी मूजान से उसके सपने के बारे में पूछता है। मूजान सोचता है, मैं जिस डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड को इतने सालों से ढूंढ रहा था वो आज मेरे सामने है। उसके बाद भी मुझे जरा सा भी उसके खिलाफ नफरत महसूस नहीं हो रही। हम देखते हैं कि पास ही में ओबुयाशिकी की दोनों बेटियां खेल रही होती हैं। मूजान ये सब देखकर सोचता है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है। मूजान को ओबुयाशिकी, आमाने और उनकी दोनों बेटियों के अलावा इतने बड़े घर में और कोई भी दिखाई नहीं देता। ये सोचकर मूजान थोड़ा हैरान हो जाता है। आगे ओबुयाशिकी मूजान से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम अभी इटर्निटी और इमॉर्टल होने के बारे में सोच रहे हो। मूजान कहता है, हाँ सही बात है, और ये बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है जब मैं नेज़ुको को पकड़ लूंगा। ओबुयाशिकी कहता है, तुम्हारा यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मूजान कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है, पर शायद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। इसके बाद मूजान ओबुयाशिकी की तरफ चलकर जाने लगता है। ओबुयाशिकी मूजान से कहता है कि मुझे पता है रियल इटर्निटी क्या है, ये केवल वही लोग फील कर सकते हैं जो इमॉर्टल हैं। ओबुयाशिकी की बातें सुनकर मूजान कहता है, मैं तुम्हारी बकवास से परेशान हो चुका हूँ। ओबुयाशिकी कहता है, 1000 सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प चली आ रही है और आज भी जिंदा है। अनगिनत बच्चे मारे गए, पर उसके बाद भी नए बच्चे उनकी जगह ले लेते हैं। इतने सारे लोगों की फीलिंग्स जिसे तुम बकवास बोल रहे हो वो असली इमॉर्टल है। तुम्हारी वजह से जितने लोगों की जान गई है उनकी फीलिंग्स इटर्नल है। उन्होंने आज तक तुम्हें माफ नहीं किया है। इसके बाद ओबुयाशिकी हाशिरा और तांजीरो को याद करते हुए कहते हैं, तुमने सोए हुए ड्रैगन्स और लायन को जगा दिया है, वो तुम्हें इस बार बचकर भागने नहीं
नहीं देंगे। तुम भले ही मुझे मार दो, पर डीमन स्लेयर कॉर्प रोकने वाली नहीं है। वैसे भी मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तुम कभी भी लोगों के बीच का बॉन्ड और उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम सभी डीमन अंदर से खोखले हो और मरने के बाद तुम लोगों की राख भी नहीं बचती है। तभी एक हवा का तेज झोंका आता है। उबुयाशिकी मुजान से कहता है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? उबुयाशिकी की बात सुनकर मुजान गुस्से में आने लगता है और उबुयाशिकी को चुप होने के लिए कहता है। बहुत हो गया टेटे। उबुयाशिकी मुजान से कहता है, इतने सालों से मुझे जो कहना था वो मैंने तुमसे कह दिया। बस एक आखिरी चीज बची है। मैं भले ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पर मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। डीमन स्लेयर कॉर्प में सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली हाशिरा। जब उन्हें मेरी मौत के बारे में पता चलेगा तो वो लोग पहले से ज्यादा जोश में होंगे। तुम्हें मारने के लिए वो आगे दौड़ेंगे। मुजान उबुयाशिकी से कहता है, क्या हो गया तुम्हारा, या अभी भी कुछ और कहना चाहते हो? इसके बाद उबुयाशिकी मुजान को शुक्रिया कहते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी देर तक मेरी बात सुनोगे। उधर दूसरी तरफ सभी हाशिरा के कासुगाइक्रो उनको उबुयाशिकी मेंशन पर हमले के बारे में बता देते हैं। ये सुनते ही सभी हाशिरा सब कुछ छोड़कर तेजी से उबुयाशिकी मेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तांजीरो भी गियू के साथ होता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी हाशिरा बात कर रहे होते हैं कि हमें मास्टर की सिक्योरिटी के लिए कम से कम 2 हाशिरा को उनके मेंशन पर रखना चाहिए। इस पर ग्यो में कहता है, मुझे बोलते बोलते 8 साल हो गए, पर मास्टर हमेशा ही मुझे मना कर देते हैं। मास्टर के लिए उनके हाशिरा बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। वो किसी भी हाशिरा को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए नहीं रख सकते। शिनोबु बताती है कि आज तक जितने भी उबुयाशिकी फैमिली के हेड हुए हैं वो कभी भी अपने पास कोई भी गार्ड नहीं रखते थे। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। सभी हाशिरा मास्टर के मेंशन की तरफ जा रहे होते हैं। मुजान जैसे ही उबुयाशिकी को मारने वाला होता है, तभी अचानक से पूरे मेंशन में एक बहुत तेज धमाका होता है और चारों तरफ आग ही आग होती है। इस धमाके की चपेट में पूरी उबुयाशिकी फैमिली और मुजान दोनों ही आ जाते हैं। सभी हाशिरा दूर से ये सब देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं। धमाके की वजह से मुजान की पूरी बॉडी जल जाती है, पर वो धीरे धीरे खुद को हील कर रहा होता है। मुजान उबुयाशिकी को कर्ज करते हुए कहता है, माखन चोर उबुयाशिकी, बुद्धा के जैसे शांत स्माइल होने के बाद भी उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया, केवल इसीलिए कि वो मुझे मार सके। मैंने ये तो सोचा था कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप तो होगा, पर इस लेवल का होगा ये मैंने नहीं सोचा था। उबुयाशिकी को कमजोर समझना मेरी भूल थी। हमें पता चलता है कि धमाके में कांटे मिले होते हैं जो मुजान की पूरी बॉडी में घुस जाते हैं। इस वजह से मुजान बहुत ही धीरे धीरे खुद को हील कर पा रहा होता है। मुजान सोचता है, जरूर उबुयाशिकी ने कुछ और भी प्लान कर रखा है, इसीलिए उसने मेरी हीलिंग को स्लो कर दिया है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग आते हुए महसूस हो रहे हैं, पर ये हाशिरा तो नहीं हो सकते। उबुयाशिकी के अंदर मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत थी कि उसने मुझे पकड़ने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। क्या उसके बीवी बच्चों को ये सब पता था? मुजान अभी तक इस हमले के शौक से नहीं निकल पाया होता है। मुजान की बॉडी जैसे ही हील होती है, हम देखते हैं कि कोई मुजान पर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कांटे मुजान की बॉडी में घुस जाते हैं और अंदर जाते ही वो कांटे और ज्यादा फैलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मुजान कांटों में ट्रैप हो जाता है और वो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहां पर तमायो आ जाती है और मुजान पर हमला करने लगती है। हमें पता चलता है कि ये डीमन आर्ट तमायो का ही होता है। तमायो बताती है कि ये डीमन आर्ट उस इंसान का ही है जिसे मुजान ने आसाकुसा में डीमन बनाया था। तमायो को अपने पास देखकर मुजान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर उबुयाशिकी मेंशन में तमायो क्या कर रही है। हम देखते हैं कि जब तमायो मुजान पर हमला करती है तब मुजान तमायो का हाथ अब्सॉर्ब कर लेता है। तमायो से बताती है कि मेरे हाथ में वो मेडिसिन थी जिससे डीमन को वापस इंसान बनाया जाता है। ये सुनते ही मुजान ये बात मानने से इनकार कर देता है, पर मुजान के होश उड़ चुके होते हैं। तमायो कहती है, मैंने ऐसी मेडिसिन बना ली है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी। मुजान तमायो का सर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? वो तुम ही थी जिसने डीमन बनने के बाद अपने पति और बच्चों को खा लिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तमायो कहती है, अगर मुझे पता होता कि डीमन बनने के बाद ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी डीमन बनना पसंद नहीं करती। मैं अपनी बीमारी से मरना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी। मुजान कहता है, उसके बाद भी तुमने कितने सारे इंसान को मारा है, मैंने देखा था, तुम्हें कितना मजा आ रहा था।
तमायो कहती है, इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे अगर तुम्हारे साथ यहाँ पर मरना पड़ा तो मुझे ये भी मंजूर होगा। तभी तमायो ग्योमो को आवाज लगाती है। हम देखते हैं कि ग्योमे अपना लोहे का गोला घुमाते हुए अपनी पूरी पावर के साथ मूजान पर हमला करता है, जिससे मूजान का सर उसकी बॉडी से अलग होकर चूर चूर हो जाता है। अगली सीन में हमें ग्योमे का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो पहली बार मास्टर से मिलता है। मास्टर उस समय 14 साल के ही होते हैं, जबकि ग्योमे खुद 18 साल का होता है। मास्टर की बातें सुनकर ग्योमे को यकीन नहीं होता कि मास्टर उससे 4 साल छोटे हैं। मास्टर ग्योमे से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें खूनी नहीं हो, तुमने बच्चों को डीमन से बचाया है। ये सुनते ही ग्योमे रोने लग जाता है। हमें बताया जाता है कि मरने से पहले ओबुयाशिकी ग्योमे को सारा प्लान बताते हैं कि मूजान उससे मिलने यहाँ पर 5 दिनों के अंदर आने वाला है। तब तुम लोगों को मुझे चारा बनाकर उसे मारना ही होगा। क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? ग्योमे मास्टर से पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मूजान यहाँ पर आपसे मिलने आएगा? इस पर मास्टर हंसते हुए कहते हैं, कोई खास रीजन नहीं है, बस ये मेरी अंदर की आवाज है। हमें बताया जाता है कि सभी ओबुयाशिकी फैमिली के हेड के पास ऐसी पावर थी जिसमें वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को देख सकते थे। इस तरह से ओबुयाशिकी फैमिली ने बहुत सारे पैसे कमाए और लोगों की जान भी बचाई थी। मास्टर ये काम केवल ग्योमे को सौंपते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाकी के हाशिरा उनके सुसाइड करने वाली बात को कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए मास्टर ये काम केवल ग्योमे को देते हैं। ग्योमे भी इसके लिए राजी हो जाता है। मास्टर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों को मरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ग्योमे ने मूजान का सर उड़ा दिया होता है, पर तुरंत ही मूजान खुद को हील कर लेता है। ग्योमे को मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ग्योमे से कहते हैं कि अगर मूजान का सर कटने के बाद भी वो नहीं मरता है तो केवल एक ही चीज है जो मूजान को मार सकती है, वो है सनलाइट। इसीलिए अगर मूजान नहीं मरता है तो तुम्हें सुबह तक मूजान को रोक कर रखना होगा और उसके साथ लड़ते रहना होगा। पर मूजान को रोक कर रखना इतना आसान नहीं होता है। इतना सब होने के बावजूद भी मूजान खुद को तुरंत हील कर लेता है और ग्योमे पर एक हमला करता है। ग्योमे भी अपनी स्टोन ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म स्टोन स्किन यूज करता है और मूजान के सभी हमलों को रोक देता है। तभी वहाँ पर सभी हाशिरा पहुंच जाते हैं, पर मेंशन की हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि तांजिरो भी वहां पहुंच जाता है और उसकी सबसे पहली नजर सीधा मूजान पर जाती है। ग्योमे सभी हाशिरा को देखकर सोचता है, मास्टर ने जो प्लान बनाया था वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। ग्योमे सभी हाशिरा को बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मूजान है। अगर हम इसका सर काट भी देते हैं तब भी ये नहीं मरेगा। मूजान का नाम सुनते सभी हाशिरा शॉक हो जाते हैं। मूजान को देखते ही तांजिरो अपनी तलवार निकाल लेता है। उसके बाद तो सभी हाशिरा मूजान पर टूट पड़ते हैं। मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है। शिनोबु इंसेक्ट ब्रीदिंग का बटरफ्लाई डांस यूज करती है। ओबेनाई सर्पेंट ब्रीदिंग का 1st फॉर्म यूज करता है। मित्सुरी लव ब्रीदिंग का 5th फॉर्म, ग्यू वाटर ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म और शानेमी विंड ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करता है। तांजिरो भी हिनोकामी कागुरा का सनफ्लावर थ्रस्ट यूज करके मूजान पर हमला करता है। पर हम देखते हैं कि मूजान के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। मूजान पूरे एरिया में अपना इन्फिनिटी कैसल ओपन कर देता है, जिस वजह से सारे हाशिरा तांजिरो, गेन्या, इनोस्के, मुराटा और बाकी सभी डीमन स्लेयर्स जो उस एरिया में मौजूद थे सब के सब मूजान के इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। हमें एक एक करके सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में गिरते हुए दिखाई देते हैं। इनमें कनाओ और जेनित्सु भी होते हैं। ऐसे मौकों पर जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर हमें जेनित्सु बहुत ही ज्यादा काम और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। धीरे धीरे करके सभी हाशिरा और नीचे जा रहे होते हैं। तांजिरो मूजान के सामने जाकर उतर जाता है। मूजान हंसते हुए सभी से कहता है, तुमको क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? आज रात मैं तुम सभी को यहाँ पर मार कर नरक भेज दूंगा। हम देखते हैं कि तांजिरो के नीचे का फ्लोर फिर से चेंज हो जाता है, जिससे तांजिरो नीचे गिरने लगता है। तांजिरो मूजान से कहता है, यहाँ पर केवल एक ही लोग नरक जाएगा और वो हो तुम मूजान। मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो जाता है और इन्फिनिटी कैसल आर्क की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है? प्लीज कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो मेरे भाई।